सोनपुरी जिस साक्षात आज अयोध्या धाम कस लागत है एकदम चकमक चकमक सोना बरोबर सजे भैया। आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारीगण गुरुदेव मन के सादर सादर चरण कमल में ज्ञान पीठ में दूध दूध अब पानी ला पानी करिया हंस के समान बैठे नीर क्षीर विवेकी विद्वान निर्णायक गण गुरुदेव मन के सादर सादर चरण कमल में अवैया जवैया बहुत सुंदर अपन बोली भाखा में शोर करिया सबला सकेल बटोर के एक सूत्र में बांध के रखिया। मानस तीरथ के सफल सारथी मानस के प्रकांड विद्वान मानस मंच के संयोजक आदरणीय भैया उद्घोषक महोदय जी के सादर सादर चरण कमल में धर्म प्रांगण में अपन गरिमामय ममतामय उपस्थिति प्रदान करने वाली जम्मू वास्य के वही महतारी मन के सादर चरण कमल में राजा दशरथ के समान धर्म की धूली धारण करिया श्रद्धेय संतजन पावन वसुंधरा की गोद में खिलैया नानी नानी बाल गोपाल कौशल्या भंडार में सेवा प्रदान करने वाले जम्मू सेवा भावी सदस्य गण के ये धर्म मंच सजाए मां अपन अथक परिश्रम के एक अंश दान करने वाले आप सभी दानदाता यूट्यूब चैनल के माध्यम से मानस परिवार की अस्कीर्ति चमोर बगरिया चैनल वाला भैया मन की सादर सादर चरण कमल में गांव की माटी महतारी जम्मू देवी देवता धर्म मंच में सूक्ष्म रूप में विराजमान भक्त वत्सल संकट मोचन हनुमत लाल जी महाराज के सादर चरण कमल में श्रद्धा महिला मानस परिवार ग्राम पोस्ट कचरा तहसील भखारा जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है नमन है वंदन है आप सबों के अभिनंदन है हृदय से स्वीकार करूं। सज्जनों परमात्मा की कथा तो अनंत है अथाह है इखर पार बड़े बड़े संत ऋषि मन नहीं पा सके है इकर बखान हजार मुखवाले से सरागनी कर पई मैं मंद बुद्धि हूं नारी परानी हूं कहां ले भगवान के गुण ये भाव लेके कि एक घड़ी आधो घड़ी पुनिया धो के आधे तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध वाणी पवित्र करे के ही भाव लेके चर्चा करे के सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास और ये प्रयास में कमी जरूर रही बोली भाखा गायन वादन में त्रुटि अवश्य भावी है ना नहीं लेकिन आप सब समझो क्षमा करी के प्रयास करूं। बोली सियावर रामचंद्र की बोली साचे दरबार की सियावर चंद्र की जय या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सियावर चंद्र की जय तूर कत का करो मैं बखान राय हो तूर महिमा ने जानो बतान राय हो सूर्य के दिवैया सुरमोहने सातो सूर सजा देवो सूर्य के दिवैया सुरमोहने
सूर सजा देवो। हंस सवार कपूर ब्रह्मा की बेटी, अर्जी हिदाई देख लेना मोर को। तोरी कृपा मुलोकन बरसान दाई हो, तोरी करुणा कर तालला बजान दाई हो। सुर के देवैया सुर मोहने, सातों सुर सजा देवो। सुर के देवैया सुर मोहने, आए दिल मत जलाए। अज्ञानी वज्ञानी बन के अवतार ले, ज्ञान के दिया राय दिल मत जला। तोर दिया मोर दिल मत जला न दाई हो, मोल ज्ञान के रसता बता न दाई हो। सुर के देवैया सुर मोहने, सातों सुर सजा देवो। सुर के देवैया सुर मोहने, सातों सुर सजा देवो। तोर कथा करो में बखान दाई हो, तोर महिमा नहीं जाना बतान दाई हो। तोर कथा करो में बखान दाई हो, तोर महिमा नहीं जाना बतान दाई हो। सुर के देवैया सुर मोहने, सातों सुर सजा देवो। सुर के देवैया सुर मोहने, सातों सुर सजा देवो। सुर के देवैया सुर मोहने, सातों सुर सजा देवो। सुर के देवैया सुर मोहने, सातों सुर सजा देवो। सुर के देवैया सुर मोहने, सातों सुर सजा देवो। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारुपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको शौकता तो क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सीताराम जी के अकारण करना के कारण आज हमारे जैसे ना नहीं अब हम मन घूमत रहत भूत पर एती नसन, लेकिन जेती जाबे ना देती खाली ये सोनपुरी मंच की ही गरिमा के चर्चा चलत रहे। और आज बड़भागी हन की हम अल्लाह ये दिव्य मंच में, भव्य मंच में जो साक्षात अयोध्यापुरी लजाए वाला है ना, ऐसा गरिमा लिए हुए मानस मंच में आज हम अवसर प्रदान हो है। एक बार पुनश्च फिर से आदरणीय मन संयोजक और जम्मू आयोजक समिति के पदाधिकारी मल्ला फिर से आभार व्यक्त करत हन, प्रणाम करत हन। पहले ही कही चुके हो कि भगवान की कथा तो अनंत है संतो, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरण ही जिनके विमल विचार। भगवान कहाँ पर नहीं है, अरे तुझ में राम मुझ में राम, सृष्टि के कण कण में राम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान कहाँ पर नहीं है संतो, है ना, सब जगह तो परमात्मा जो है वो समान रूप से समाये हुए हैं। बस देखने वाला नजर चाहिए, करने वाला भरोसा चाहिए, क्योंकि कहा गया ना कि एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हिते,
चातक तुलसी दास। अगर भरोसा करना है भैया तो परमपिता परमेश्वर के ऊपर करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, है ना। दुनिया के ऊपर किया गया भरोसा तो फिर भी एक बार छूट जाता है, लेकिन वो दुनिया के मालिक के ऊपर किए गए भरोसा जो है वो कभी भी धोखा नहीं दे हमला। तो अब एक करत रथे कैसे कर हूँ ऐसे कह के फिर भी आओ अब करे लत लागी कोशिश, है ना। क्योंकि कहा गया ना कि लहरों से डरकर नाव का पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती, हार नहीं होती। आइए भैया एक कोशिश करते हैं, एक कथा रूपी मंदाकिनी में गोता लगाए के एक कोशिश करथन, है ना। ये भगवान के कथा ला कही कि सुन के ये जीवन ला धन्य बनाए के जेकर बारे में कही इसकी बड़भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई जही न परलोक समारा। बड़े साधन ल पाए हैं। तो आओ एक कनिक आप सब लनाइए सोनपुरी गांव अयोध्या धाम ले उठा के जंगल में ले जाए की कोशिश कर बोदाई हो। आरण्य, आरण्य के मतलब होते जंगल, और जंगल में होते मंगल। आओ बाबा गोसाई दास जी महाराज के लेखनी का लिखिस कि सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत सुधिचारी अजह तुलसी का हरि प्रिय श्यावर रामचंद्र की जय। या फिर ये बोल सकथन की पति सेवत शुभ गति लहई, सहज अपावनी नारी, और अजह तुलसी का हरि प्रिय जसु गावत श्रुतिचारी। आओ सरल भाव संतमत देश का आप सबके बीच जस के तस रखे की कोशिश करता हूँ। लिखिस कि स्त्री तो जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही सुगति को प्राप्त कर लेती है। आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उसका यश गाते हैं। ये दोहा के भाव, सोरठा के भाव। अब जब जब बाबा गोसाई दास जी महाराज जो है वो कोई सोरठा के, है ना, रचना करी, कोई छंद के निर्माण कर दे, तो कहीं न कहीं ये रामचरितमानस के कथा में कोई परिवर्तन जरूर आते भैया, कोई मोड़ जरूर आते। कुछ न कुछ विशेष संकेत हम लोग जीवन में कल्याण प्रद करना चाहते बाबा गोसाई दास जी महाराज हेते। जब जब भी या तो एक बार शब्द आ जाए ना तो एक बार में भी कथा हेते परिवर्तन मोड़ ले लेते, या तो जब सोरठा के सहारा ले पड़ते बाबा गोसाई दास जी महाराज ला, तो कुछ न कुछ जीवन में कल्याण करने वाला कल्याण प्रद बात, है ना। काबर की है ना कि रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। अरे ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का, तो जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन हमला दे के प्रयास करते। ये भवसागर ले पार हो जाए के कोई ना कोई हमला मूल मंत्र दे के कोशिश करे है। आवो ये कथा प्रसंग है, देखा करब काकर बीच में चलत है। तो ये कथा प्रसंग जो है वो मैया महान पतिव्रता नारी माँ अनुसुईया और माता सीता के बीच में चला थे दीदी हो। आप हम सब जाना था परमात्मा जो है वो 14 वर्ष पर वनवास में निकल चुके हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी है थे वनवासी हो गए है ना। ऐसे तो चाहिए महाराज दशरथ है हृदय रूपी सिंहासन में भगवान सीताराम जी ला विराजमान करना, लेकिन कहिस ना कि एती तो हृदय रूपी सिंहासन में महाराज है बैठाना भी चाह रही, लेकिन क्षणिक जीवन में काम के आगमन राम ला दूर कर दी। और बाबा बढ़िया सूत्र देते गोसाई दास जी महाराज की जहाँ काम तहाँ राम नहीं और जहाँ राम नहीं काम तुलसी कबू न हो सके। रवि रजनी एक ठाम श्यावर रामचंद्र की जय, है ना। बाबा गोसाई दास जी बताइए कि जहाँ राम है ना वहाँ काम नहीं भी, काम है तहाँ राम नहीं। और आज देखिए परिणति का हुई, तब बताइए कि सानुजसी समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर। आज मैया जानकी भी भगवान के साथ में वनवासी हो गए। हरे भैया तब बताते कि जेखर में है ना काकरो गुण में दोष के दर्शन नहीं करना, है ना। कोई भी जीव में गुण में जेकर गुण में दोष के दर्शन नहीं करना ही असूया वृत्ति कहलाते। अब आजकल हमर मन जैसे नारी पर आने मन है तेन मन काय करथन, है ना, सिर्फ और सिर्फ ना दूसरा के दोष के ही दर्शन करत रहथन, काको कमी ही निकाले में अपन समय बर्बाद कर देथन। लेकिन धन्य ही मैया अनुसुईया के बारे में कथे भैया की जो मैया अनुसुईया जो है वो स्वप्न में भी
दोस्त के दर्शन नहीं करे। और हम वाला जीवन में सीख लेना चाहिए दाई हो, जीवन में कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन दोस्त के दर्शन नहीं करना है। लेकिन आज के कलयुग के जीव है बड़ा विचित्र है ना। हम का करो गुण अपनाए ले छोड़ के ओकर कमी रही पहली अपना थन। लेकिन याद रखिए अगर जीवन में का करो दोस्त के दर्शन करबो ना तो ओकर किए गए अपराध के आधा भागीदार हम मन बन जथन, है ना। बंधन के बनन बन जथन, पराई निंदा के समान कोई पाप नहीं है। तो अब माता अनसुईया के सानिध्य में जब माता सीता है तो माता सीता ला माता अनसुईया जो है वो बहुत सुंदर सूत्र दिशाई हो जीवन के श्रृंगार करत है माता जानकी के बेटी बना के, है ना। माता सीता ला के समझ जैसे कभी तो मोष्ठी माहरे, है ना। कथे की माता सुनैना के सखी मां अनसुईया जो है वो अब बेटी हेते जब मई के माथे ससुराल ले तो मैया मन के मन हेते कतका प्रेम और वात्सल्य से भरे रहते। मोटा हला देखत होत नहीं देखत हो इजरार मुंह करके गोठिया तो काबर चर्चा आप मन से मोला करना ही देखत हो, है ना। तब मोटा रे करी जरूरत दीदी हो आप मन तो अपने मन गोठिया तो तहन मोला कैसे कैसे लागथे मोटा जोड़ो इसे कथो। माता अनसुईया जो है वो सुंदर श्रृंगार करत है। माता रहते हा तपस्वी वेश में रह जानकी है कथे की बेटी ये खूबसूरत सुंदर नारी सौभाग्यवती नारी और श्रृंगार के नाता तो चोली तो मन के है सीता ते कैसन वेश बनाए है रंग रंग के, है ना। माता जानकी के माँ अनसुईया जो है वो श्रृंगार करत है दाई हो कोरम बैठा रही सतना प्रेम लुटा थे अतना ममता लुटावा थे दिव्य वसन भूषण पहराए जे नित नूतन अमल सुहाए सियावर रामचंद्र की जय। और संग ही संग नारी जाति के जीवन के कल्याण करने वाली सूत्र देवा थे माता जानकी लकही दिस की बेटी सीता। ये जगत में इस संसार में नारी बर सिर्फ एक ही धर्म एक व्रत नेमा काया वचन मन पति पद प्रेमा, है ना। कथे की सीता हे बेटी ये संसार में ये जगत में एक स्त्री के लिए ना तो कोई गुरु की आवश्यकता है ना तो कोई भगवान की आवश्यकता है बेटी। ये जगत में ये संसार में अगर ये नारी लभव सागर से पार जाना है तब कहिस ना कि नारी बरे पति सेवा है वो सीता। ये संसार में ना नारी बर सिर्फ और सिर्फ बेटी पति के ही सेवा है बेटी। लेकिन पति के सेवा अगर जीव नारी है तो करत है ना तब ये संसार रूपी भवसागर ले एकदम यानी शुभ गति लहई सियावर रामचंद्र की जय। अब बताते भैया कि ऐसे तो कि यंत्र नारी तो पूज्यंती तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत पक्तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सीधे समतल में जीवन के सीधे समतल में जीवन के सीधे समतल में पूजनीय बताते श्रद्धा के रूप में पूजनीय बताते। अब ये भी कहा थे कि सहज अपावनी नारी नारी तो सहज ही अपावन है भैया, है ना। जन्म से ही अपावन है आप हम सब जानत है ना। हमारे नारी मन में अगर नारी है तो शायद अपावन नहीं होती तो सृष्टि में शायद सृष्टि के विस्तार भी नहीं होती दाई भाई। काबर औलाद पैदा करे के, है ना, क्षमता संतान पैदा करे के क्षमता नारी रही रही धरती के तुलना नारी के संग होते कि नहीं हो, है ना, होते ना। और जब तक ले स्त्री में अपावनता नहीं रही तब तक ले स्त्री है माता कहलाए कि गौरव प्राप्त नहीं करे। अब बाबा गोसाई दास महाराज जो है वो कहा थे कि सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहई सियावर रामचंद्र की जय। कथे की पति के सेवा करे से नारी मन मोक्ष की प्राप्ति हो जाते। तो अब कैसन पति के सेवा करना चाहिए नारी मन ला, है ना। कैसन पति के सेवा करना चाहिए, कैसन पति ऊपर भरोसा करना चाहिए। एक भजन के बाद आप सबों के बीच रखे के अथक प्रयास करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की जय माते बसारी रे दो माटी के काया नहीं आवे कुछ रघुराई हृदय माते
बसाले रे दो। राम लखन जितवान वन में, राम लखन जितवान वन में, प्रभु राम तो बसेरे संगे हमारे तन। मेरे भैया सुमन के गाना, तो सुमन के गाना मोरे दीदी हरे भजन राम, तारे संगे सुमन के गाना, सुमन के गाना मोरे दीदी हरी भजन राम, तारे संगे सुमन के गाना। चोला रे चोला वापस चोला रे तो मिले दोबारा, अरे तन डोलार कब आएंगे भैया, जब के डोलार चला कैसे समझावो, लार चला कैसे समझावो रे दो। माया भजन की जुलूम लागे ना, माया भजन की जुलूम लागे ना, जब आए तुझे भैया रे संगे कहान गावे, तारे भैया सुमन के गाना, सुमन के गाना मोरे दीदी हरी भजन राम, तारे संगे सुमन के गाना, सुमन के गाना मोरे दीदी हरी भजन राम, तारे संगे सुमन के गाना। चोला रे चोला वापस चोला रे तो मिले दोबारा, अरे तन डोलार कब आएंगे भैया, जब के डोलार चला कैसे समझावो रे दो। चोला रे चोला वापस चोला रे तो मिले दोबारा, अरे तन डोलार कब आएंगे भैया, जब के डोलार चला कैसे समझावो रे दो। जिनकी रंगावे जन्माया रंग में, जिनकी रंगावे जन्माया रंग में, भक्ति रताते हवा मेरे संगे ये साथ संग, मेरे भैया सुमन के गाना। आए रे भैया जब के डोलार चला कैसे समझावो रे दो। चोला रे चोला वापस चोला रे तो मिले दोबारा, अरे तन डोलार कब आएंगे भैया, जब के डोलार चला कैसे समझावो रे दो। चला कैसे समझावो रे दो, चला कैसे समझावो रे दो, चला कैसे समझावो रे दो, चला कैसे समझावो रे दो। तुला कैसे समझावो रे दो। प्रेम से बोली राज रामचंद्र की जय हो। मानस प्रेमी संतो सहज सहज कथे काला, सह धन जा, सहज है ना, सहज के अगर संधि विच्छेद कर देवो तो सह धन जा, जा मतलब होते दीदी हो जन्म, और सह के मतलब होते के साथ। नारी जो है वो जन्म के साथ ही पावनता लिए हुए धरती में आते भैया। जैसे आप हम सब जानत हन, हमला नारी परानी मला रंग रंग के काम धाम करे लागते, घर के करे लागते नहीं, जब तक गंदगी ते साफ करे ठेका हमरे मन के हरे, ओ मना जे कहीं कुछ खोद के ओकर जूता चप्पल उठाए काम हमारे तब
गंदगी घलो खोद के आ रही है और लाल के रंग नहीं खोली घलो खुसेर दी चप्पल लगा ठिकाना उकर मन के हरे नहीं दीदी भले भन भिन कर बोले लेकिन उठा खामन बहिरी रखथन लान के खुसेर दी चप्पल ला बस सौना उड़त ला मान लो पति अगर बीमार है ना तब ओकर सेवा करना है तो हमला करना है जाओ कबे मान लो कोई भूखे प्यासे पति आ गए तो कबे तो भोजन परोसना जरूरी है और रसोई भी घर के मंदिर हरिदाई को याद रखो लेकिन फिर भी वो अपावनता लिए हुए भी हम मंदिर में प्रवेश करे के अधिकार रखन काबर हमला तो ये अपावनता जन्म के साथ ही मिले है जैसे 15-16 साल की कन्या बन गई तहन मासिक धर्म हेते चालू हुआ थे है ना वहू में हमारे जीवन में अपावनता आज थे लेकिन अगर बाबा गोसाई दास जी महाराज लिखी कि अत्यंत अपावनता होए के बाद भी अगर नारी हेते पावन हो जाते तब है ना कैसन पावन होते तब इसकी पति सेवत शुभ गति लहरी सियावर रामचंद्र की जय देखो ताई वो वास्तव में का परमात्मा जो है वो विचार नहीं बात है बड़े बड़े अभी धर्म गुरु मन ये धर्म युद्ध छिड़त रथे बड़े बड़े साधवी मन एक आध बार टोल के देख प्रथम जब कभू भी अवसर मिलते ना यूट्यूब खोलूं तो ये जंग चलत रथे कि नारी जो है वो ऋतु काल में मंदिर दर्शन के लिए जा सकती है कि नहीं जा सकती कहीं भारी द्वंद्व युद्ध चलत रथे सब ज्ञानी मन के बीच में भैया चलत रथे हमरो मन के मन में जिज्ञासा रथे 3 दिन 5 दिन तक हमला वर्जित करे जाते तो आखिर काबर ऐसे कह के है ना क्या भगवान जो है तन के अपवनता को स्वीकार करते का ऐसे कह के है ना सहज अपावनी नारी अगर हम अपावन नहीं होते नदाई हो तो शायद ये धरती ला पावन बनाए के क्षमता हमारे में नहीं आती काबर ये नारी से तो कहते ना कि नारी नारी मत कहो नारी नर की खान और नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान कथे कि अगर नारी में अपावनता नहीं रहती तो शायद है ना बड़े बड़े संत महापुरुष और भगवंत भी नारी के गोद के आश्रय लेके आवश्यकता नहीं पड़ती क्या परमात्मा जो है वो वास्तव में तन के अपावनता ला मानते का तो हम वो समय न देखन वो दृश्य न देखन कौन समय जब माता जो याज्ञ से द्रौपदी थी पांचाली थी वो दूध सभा में जब लाए कृष्ण चीर हरण के लिए तो मैया ऋतु काल में थी ऋतु काल में लेकिन जैसे नहीं भगवान ला माता जो है वो पुकारी इसकी हे गोदविंद पहले तो पुकारी पांचों पतिला अपन पतिला मैं पहले ही कही देवना कि पति सेवत सुगति लहै सियावर रामचंद्र की जय तो कैसन पति के सेवा करत स्त्री ला मोक्ष के प्राप्ति होते कैसन सेवा पति के सेवा नारी ला करना चाहिए आखिर नारी है का नारी में गुण कैसन होना चाहिए तब पता इसकी नारी में 6 गुण बताए भैया हो 6 गुण का तो सलाहकार में मंत्री के सम सेवा में निज दासी हो भोजन के समय माता के सम हो शयन समय रंभासी है धर्म कर्म में सदा संगनी से सहिष्णु धरासी है इन 6 गुणों से शोभित नारी सदा पुण्य की राशि है अगर परमात्मा जो है वो इस तन की जो अपावनता को अगर देखते तो मैया ऋतु काल में थी जब 5 पति पुकारी ना 5 पति हेते असक्षमता दिखा दी भैया हम तो हार चुके हैं तो ला असक्षम है ना और बोलना वहाँ के ना राजा ला महाराज धृतराष्ट्र भी पुकारी की आप राजा हो है ना आप तो यहाँ के है ना जगतपति हो थोड़ा देर के लिए राज्यपति हरो तो आप वो रक्षा करो पिताश्री तो वह भी असक्षमता दिखा दी जब दुनिया से थक हार गए ना द्रौपदी तब कौन न पुकारी तो जगतपति न पुकारी के हे केशव हे माधव हे प्रभु आज एक अबला के अगर लाज है दे लूटे चाहिए तो फिर संसार में कोई भक्त है दे आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पहिना हे प्रभु आज एक अबला के एक नारी के लाज है दे आपके हाथ में है अब परिणाम क्या हो जैसे ही जगतपति के शरण में मैया याज्ञ सेनी द्रौपदी हेतेगी पांचाली हेतेगी भगवान जो है वो वस्त्र के रूप में आके मैया के शरीर से लिपट के मैया के है ना जो अस्मिता के रक्षा करे लज्जा के रक्षा करे है ना तो गोसाई दास जी महाराज कहते कि परमात्मा जो है वो कोई भेद नहीं माने भगवान तो भी कहते ना कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई मैया है ना कहते कि कह रघुपति सुनो भामनी बाता और मानो एक भगति करना था भगवान तो सिर्फ भाव देखते दाई भगवान तो सिर्फ भक्ति देखते भगवान को भी कोई जाति पाति धर्म बढ़ाई अरे ये सब कुछ नहीं देखे परमात्मा तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति देखते महतारी हो है ना पति सेवते शुभ गति लहै पति की सेवा करना एक ही धर्म
धर्म चाहिए, है ना। और अगर सही कार्य करत है तो सहयोग करना चाहिए। प्रेम इतना करो, आप इतना प्रेम करो कि सिर्फ पत्नी बन के, स्त्री बन के ओकर शासन मत चलाओ हो। प्रेम कैसे पर करना है तो प्रेमिका बन के, है ना, सिर्फ पत्नी बन के अनुशासन नहीं, प्रेमिका बन के भी, है नहीं। कथे नहीं कि प्रेमिका मन पर ज्यादा माया रथिया, घर के पत्नी बस साजा रथे, कथे नहीं, कथे ना कि आप भी प्रेमिका बन जाओ, फिर पति है वैसे प्रेम करही। और वात्सल्य कैसा लुटाना है, खाना देना है तो अपना पे लड़का बरोबर पुचकार के खवाओ, ऐसे पटक के पानी नहीं देना है भाई, है ना। सेवा करे के भी अपन अपन एक ठो स्वभाव रखे दीदी। कई जन मन कमा थमा कहीं नहीं आहत जन मूल फूल रथे, और वही पति तहने एकदम कच्चार के पानी देथे। पति के आज मेरा वही तो अपन आप बीजी देखा पर चोरी मुड़ी छड़िया रहे, पसीना चोरो बोर परे है तो तोर टहला देखी वो, दूसरा टहला नहीं देखी तो कति जहियो। पति आज ना 16 श्रृंगार करो, नारी के लिए है तो हरे श्रृंगार रहते हैं, है ना। और सेवा ऐसा करो कि दासी भी लजा जाए, पति के सेवा करे में, है ना, कोई शर्म नहीं। काबर हमल अर्धांगिनी के है पत्नी कोने, तो पति ल जो पतन के मार्ग से बचा ले वो पत्नी है। अब पति के सेवा करना है तो करना कैसे है, ये बड़े प्रश्न थे जीवन में। आखिर पति की सेवा हम कैसे करन? पतिव्रत धर्म के मतलब होते का चीज यहूं तो समझे पड़े। पति ला पतन के मार्ग से बचाए के प्रयास करना चाहिए। जीवन में बड़े प्रश्न थे, है ना। देखो ये दुनिया के पति के ऊपर भरोसा करे रघुनाथाई हो तो वो पति है, मैं पहले ही के हो पहली भूमिका बांधत कही दे कि संसार में किए गए भरोसा तो एक बार धोखा दे सकते हैं, लेकिन जगत पिता और जगत पति के ऊपर भरोसा किए गए जो भरोसा है वो कभी भी धोखा नहीं दे सके, है ना। पति अर्थात का हमरे मन के पति है का, हमन मांग भरे मतलब हमरे मन के पति है, इखर मन के पति नहीं है का, हबे की नहीं हबे का हदाई मन सही हबे इकरो मन के पति ही भैया जगत पति, है ना। तो पति सेवा से शुभ गति नहीं, सियावर रामचंद्र की जय। आखिर पति की सेवा कैसे करना है, हाँ बड़े विचार करे एक बात है, पति की सेवा करना कैसे है हमला। तो पति की सेवा हमला गंधारी बन के करना है कि मंदोदरी और तारा बन के करना है। का गंधारी बरोबर हमारे पति है दिन हाँ कुछ भी करेगा काखी में पट्टी बांध लेना चाहिए का हमला। और कुरुवंशी में परिणाम का है गंधारी की आंखी बांध में पट्टी बांधे से एक जन रिहिम दिया बर यानी बाजी, है ना। तारा और मंदोदरी जो है वो प्यार क्यों कही देती है, गलती निकलन दे। माता अहिल्या जो है वो आदर्श है, ये रामचरितमानस में सबसे बड़े एग्जाम्पल है ना। एक कनी का गलती हुई भ्रमवश, दू झन डबर रो लागे तो काय करही बताओ तो, है ना। गौतम नारी श्राप बस उपलते है धीरे धीरे, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। गौतम नारी छले कैसे गिरी से, है ना। इंद्र रहते छत पर उपल धर के गौतम ऋषि के वेश बना के माता अहिल्या के साथ छल करी। और गौतम ऋषि जो है ना जीव वाला पति रही से, शरीर से जो पति रही से जो पति शरीर से जिला हम पति माने रहना जगह अर्धांगिनी कहलाए के दर्जा माता अहिल्या के लिए रही जाई हो। वो पति जब ठुकरा दिस ना तब माता अहिल्या उठ नहीं करी सो कथे की मोर उद्धार कैसे होई स्वामी, गलती तो हो गई अपमानता तो आगे, है ना। तब की अहिल्या तो तप करे लागी, भगवान की प्रतीक्षा करे लागी, है ना। और कहा कथी भगवान जब वही ना तो ओकरे चरण धूली से ते पवित्र हो जाबे, तब फिर तो स्वीकार कर हो कही दिस। देखो नारी जीवन हेते सहज नहीं है दाई भाई, है ना। हमला पति की सेवा करना है तो कैसा सेवा करना है, तो पति ला हमला धर्म से जोड़े के काम करना है, पति ला सही मार्ग दिखावत हमला सेवा करना है। अब ऐसा नहीं है कि मार्ग दिखाल के हो तो झगड़ा कर दो, ऐसा नहीं, प्रेम पूर्वक जीते जाते। आज तक क्रोध में कोई भी कोई जीत नहीं सके है भैया, जब जीतबो तो प्रेम से बड़े ताकत नहीं है। अब नारी मन पर तो कही दिस की रोदना वाला नाम वाला मैसे की है नहीं, प्रेम हम खलक नहीं मानत नहीं देख कनी रो देता हनो मन मान जथे ता, लेकिन झगड़ा करके मनाबो कहू नहीं तो हमन उतना सक्षम नहीं है, मारपीट में नहीं है, नहीं सकन हम कर मनसा घुमा फेंक दी हमन ला, झगड़ा करे कोशिश मत करे करो, है ना। काबर नारी ले तो इसने बना है भैया कोमल है कमजोर नहीं, है ना। शक्ति के नाम तो नारी है इसे की कथे, है ना। अतका कोमल बना दे कि कमन संग कुछ नहीं कर, बल्कि प्रयोग करके जीते कोशिश मत करे करो। तो कैसे जीतना है तो प्रेम से जीते करो। मैया जब अहिल्या ला, है ना, जब ओकर धर्म के पति
है ते छोड़ दिस ना दीदी हो। तब कौन शरण दी सोल जगतपति है ते शरण दी भगवान श्री रामचंद्र जी जब आते ना तब फिर ऋषि विश्वामित्र जी है ते कथे कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, हे प्रभु, ये गौतम नारी जो है वो आपकी कृपा चाहते काबर एक धर्म पति है ते छोड़ दे है या बोला कर्म पति कही दे ठंडा कर्म पति है ना। अब ये तो जगत पति के साथ में जोड़ना चाहते प्रभु, एला काय करो आप एला मुक्त करो। तब फिर माता अहिल्या जो है वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गए दाई हो कथी कि प्रभु मैं नारी पावन प्रभु जग पावन भगवान, मैं तो ऐसने पावन हो प्रभु है ना। प्रभु मोर ऊपर कृपा करो नाथ, मोर ऊपर कृपा करो। माता अहिल्या है हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हो गए दाई हो। आओ आगे चर्चा करे की कोशिश करबो। एक भजन के पश्चात पुण्य पुनः से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हरि बीना जगे लागे सुनना रे नहीं भावे मोला सोना चांदी मारे अटारे नहीं भावे।
जिंदगी जय। मानस में संतो सहज अपावनी नारी पति सेवल सुगति रही। मैया जो अहिल्या जो है अगर देखा जाए तो शरीर से अपावन हो चुके थे। छलनी सब हो जाता लाला बताया आवश्यकता नहीं। आज भी नारी में दुराचार थे, अत्याचार थे, बड़े-बड़े कोई श्रद्धा है पैसे टुकड़ा में कट के फेंका जावा थे। तो नारी के ऊपर अत्याचार है, नारी अपावन होने के बाद भी भगवान की तो नियम रख संतों के निर्मल मन जन सो ही पावा अमोहि कपट छित्र न पावा। भगवान के अतः पूजा करिए। देखो जब ये जो धर्म के पति छोड़ने है ना, तब फिर वो कोल्ला पुकारी भगवान ने माता अहिल्या के जो शरीर के पासानी बन माता अहिल्या है। भगवान की प्रतीक्षा करत माता अहिल्या इतना एकाग्र चित्त होकर आई है। मानो नारी ये पत्थरा बड़े से हाल डोले है ना, पासानी ने मतलब होते एकदम पत्थरा जाना कटवा जाना है ना। माता अहिल्या जो है वो कहती थी भगवान हे प्रभु दुनिया तो त्याग दे प्रभु, दुनिया तो छोड़ दे, यहाँ तक कि मोर पति है छोड़ दे। तो अब सिर्फ एक ही आश्रय है भगवान, आपके आश्रय है स्वामी हे जगतपति हे प्रभु मोला शरण दे। और परमात्मा लगे संतोषकार रही दया से आप चंद्र की जय। देखो दाइयो है ना, ये जो संसारिक पति है वो हम छोड़ सकते थे, कोई गारंटी नहीं है सामने भाई है गदा भाई है सियाना नगा कि एक नारी के गांव में घर नगा था में खेती करते थे। नारी के जीवन में उद्धार कब हुई तब बताते थे कि नारी है धरती में थे ना, नारी धरती है ना, बहु कथा काबा करते थे धरती सब वो है हम सब वही थे। अब वही डर नहीं तब तो नहीं है और नहीं हो सकता हम नहीं देखा वाले निकालते थे है ना, निकालते नहीं ना तो लोग बाद में मैं क्या जाता मैं मन मन तो काटते थे है ना, मैं मन मन तो काटते थे। अब पति लेते पति घरों निकाल देते तब तक कथो नारी के आखिर दसी जगह कहां है भैया है ना। देखा ना है ना, जे तलाक बाद में फल नहीं जाए मैं देखो है ना, अगर तलाक शुदा कोई नारी कोई बैठी है तो समाज में कोई इज्जत है। यहां तक दाई दादा बोझ हो जाते वो बेटी से चिचिराते कि पापा आखिर छोड़ जगह कहां है। कदे अगर वो घर है ना ससुराल चल जाते तो ससुर काट के साथ ससुर मत के कोई पराया कोट खाली का पाया खल नहीं करते। अब आपके घर में आप पिताश्री हे माताश्री तब आपन पर कठोर लड़ाया हो गए कि आखिर मोर जगह कते करके ना बताओ, आखिर जगह कते करके तब एक ससुर दिखता है ना। ये दुनिया फिर जरूर छोड़नी नानी लाला, लेकिन इतना नानी जो संसारी पति के छोड़ सकते लेकिन अगर पति अगर सेवा को ना तो वो छोड़ नहीं सके। इतिहास हम ये बाबा साईं महाराज वो सर्वोत्तम की सबसे नारी जेकर पर संसार में है ना अपन पति छोड़ के कोई पति नहीं देखी से यहां तक जो जगतपति ललो ना माता वृंदा की पति ससुर घर के जलाल घर के ओकर सामने में आए पड़े गए छल करी डाटा सुब्रत ए तो कथा भगवान के निर्मल मन जन सोई बाबा वही पट छल न भावा ये खुद कहा थे। लेकिन ऐसा पति वृंदा नारी सामने भगवान ने नतमस्तक खोजे और परमात्मा के सहारा लेके जगत कल्याण ले आया सदा पर जताई है। आज वो माता जो वृंदा की कहानी हम सोचते पति धर्म में होता था, माता अनुसुईया की कहानी नहीं हम जानते थे ब्रह्मा विष्णु लगा में है ना। जब आप बोलते कि भिक्षाम नहीं दिगंबर ब्रह्म में आके भोजन करा तो तुम ग्रहण करे नहीं तो फिर से वो तीनों साधु देव प्राण त्याग वो मैया की संसुईया कि अगर मनसा वाचा कर्मणा अगर पति के चरण कमल की सेवा करे हो ना तो हे प्रभु हे पति देव मोर परिवार पर जो साधु देव माला बन जाए करके पति धर्म में सेवा अच्छा कराई। और आज वही पति धर्म के कारण है ना काया वचन पति प्रेम है ना में पति धर्म की पालन करना एक सही सहधर्मी बन के काम करना धर्म पत्नी के हमला आप फर्ज अदा करेंगे हमारे धर्म निभाना करे है ना। माता वृंदा के काम करते माता वृंदा संसार कोई भगवान ने सिर्फ और पति के सिवा तो अगर हम मान लेना पति देवता तो जीवन में देते इसलिए हमें कोई भगवान की आवश्यकता नहीं है, कोई गुरु के शरण में जाए नारी की आवश्यकता नहीं है। नारी के लिए सिर्फ मोक्ष प्रदायक
पति के चरण में दाई हो और माता सबरी अपन अधम के हिस्सा कर रही से अधम ते अधम अधम अति नारी ओकर से अधम भइल से कि पति सेवा से वंचित रहता है। हम तो सब भगवती नारी है ना, पति सेवा करन सुंदर धरला फुलवारी बना के सजा के रखन, परिवार नहीं मना पिरो के रखन, यही हमला ये शिक्षा देते थे। तो अब वो पति के संकेत होके ये प्रकार से पति धर्म के पालन कर आज माता पिता जो है तुलसी के रूप में घर में पूजनीय हो गए। वैसे हम ब्रह्म जी जीवन कल्याण में सदा सबके सुहाग के सलामत रहे। भगवान की वो जगतपति कृपा है जैसे माता अहिल्या के ऊपर पड़ी वैसे हम सब नारी के ऊपर पड़े और जो जन्म के साथ हमारे जीवन में अपावता लिए हुए वो परमात्मा की कृपा से पावता प्राप्त कर ले, सुख गति प्राप्त कर ले, मोक्ष प्राप्त कर ले। यही मंगल भाव के साथ आइए एक प्यारा सा भजन पश्चात आप सभी के चरणों को प्रणाम करके इस मंच से हम सब विदाई पाएंगे। बोलिए श्यामा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। परिचित कथा है राम कहानी, सुन के मन हर्षाए। सारे छुपे हाय ये अमृत रस बरसाए।
नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। लक्ष्मी दुर्गा शारदा सब नारी के रूप, लक्ष्मी दुर्गा शारदा सब नारी के रूप, देवी सी गरिमा मिले नारी जन्म रूप, नारी जन्म रूप। जोरदार ताली बजाइए। नारी प्रसंग बहुत ही सुंदर भाव पूर्ण व्यक्त किया। आगामी मंडली सूचित कर दो। श्री श्रद्धा के फूल मानस परिवार मूंगा शेर झलक। आप अपने साज बाज के साथ हमारे प्रवेश द्वार पर तैयार हैं। इसके पश्चात बैठना है। आइए, आप लोग देख रहे सुन रहे थे श्रद्धा मानस परिवार और हमारी इस मानस मंडली के आइए, हमारे मंचस्थ मंडली बहनों के विदाई के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। आप अपने यथ स्थान कुछ क्षण के लिए छोड़ के आना। श्रीमती ढेलाबाई हेमंत वर्मा और श्रीमती पीलेश्वरी परमेश्वर वर्मा और श्रीमती मधु नेहरू वर्मा और श्रीमती सुनीता राजकुमार वर्मा, इन से निवेदन है कि वे अपना यथा स्थान छोड़ करके हमारे बहनों की विदाई के लिए अपने जगह छोड़ करके आए। श्रीमती ढेला हेमंत वर्मा और श्रीमती पीलेश्वरी